मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आइएगा, आज एक वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, अगर आप लोगों ने कर लिया तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अल्लाह का वजीफ़ा कितना ज़्यादा पावरफुल है? अगर हम दिन में किसी भी वक्त इस अल्लाह के वजीफ़े को करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो दुआ आज तक कबूल ना हुई हो या कोई ऐसा काम हो जो बिगड़ गया हो, जिसके बनने की कोई उम्मीद ही ना हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े को करने के बाद आपका वो काम भी बन जाएगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको हर इंसान मुसीबत में, परेशानी में, खुशी में, गम में, हर तरह के मसले मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करता है। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे अमल कर लिए, बहुत सारे वज़ाइफ कर लिए, इन चीज़ों से आपको फ़ायदा ना मिलता हो तो आप मेरे कहने से अल्लाह का वजीफ़ा दिन में किसी भी वक्त टाइम निकाल कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े को करने के बाद आप मायूस नहीं रहेंगे। आपका किसी भी तरह का मसला मसाइल हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ आपकी हल हो जाएगी। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले इस वजीफ़े को करने का तरीका बताया जाएगा, उसके बाद इस वजीफ़े को करने की कुछ शर्तें हैं जो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, पहले आप इस वजीफ़े को करने का तरीका समझ लीजिएगा। ये तो आपके सामने क्लियर हो ही गया कि आप इस वजीफ़े को किसी भी मसले मसाइल को हल करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँ, बरकत के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, जादू टोने के लिए, दुश्मन के लिए आप इस वजीफ़े को करें तो ऐसा नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए चाहें उस चीज़ के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको करने का तरीका आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी हम कोई वजीफ़ा करते हैं उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन इस वजीफ़े का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इसमें यह भी नहीं है कि आपको एक जगह पर बैठकर इस अमल को करना है। इस अमल को आप उठते बैठते, चलते फिरते, हर हालत में कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बेहतर तरीका यह है कि आप इस वजीफ़े को किसी एक नमाज के बाद करें और जा नमाज पर बैठकर करें। नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए शुरू में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, कितनी मरतबा? शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ये 786 मरतबा आपको पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ऐसे करके आपको 786 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 21 मरतबा आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपको 33 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इतना छोटा सा वजीफ़ा है। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अल्लाह से हाथ उठाकर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह से दुआ मांगे। एक बात यहाँ पर और बता दूं, जब भी हम दुआ मांगते हैं तो अक्सर हम ये गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। वो गलती यह है, जब भी हम नमाज से फारिग होने के बाद दुआ मांगते हैं या कोई वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद दुआ मांगते हैं तो हम लोग सीधा अपना काम मुकम्मल होने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। जब भी हम कोई दुआ मांगें तो सबसे पहले हमें दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी होता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो हमारी दुआ ज़मीन और आसमान के बीच लटकी रहती है।
اور اگر کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو آپ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگیں۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ ایک بار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ضرور پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پریشانی کے لیے دعا مانگتے ہیں، بگڑے کاموں کے لیے مانگتے ہیں، یا کوئی دعا حاجت تمنا خواہش ہے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وظیفے کی کچھ شرطیں ہیں جو میں بیان کروں گا، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا تو شاید ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ نمبر 1، اس عمل پر آپ کو یقین رکھنا ہے، یعنی کہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس عمل سے آپ کو فائدہ ملے گا، ایسا دل میں عقیدہ بنائیں، اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ دوسری چیز، کیا آپ اس عمل کو جتنی دیر کریں اتنی دیر آپ کسی سے بھی بات نہ کریں، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ باقی اس عمل کو آپ کو 7 دن مکمل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس عمل کی مدت 7 دن ہے۔ 7 دن میں آپ کو 1 دن کا بھی گیپ نہیں کرنا ہے، لگاتار روزانہ آپ کو اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اتنا عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جس طریقے سے بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے کریں۔ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہو، اس ویڈیو سے آپ نے کچھ حاصل کیا ہو تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھا سکے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔